गौर करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति एक छोटा सा गीत पेश है। मिशन गीत के माध्यम से मैं गायिका मनीषा प्रभाकर आप सबों को बार बार जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी करती हूँ। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बाबा साहब के करवा को बढ़ाने के लिए आप सब सहयोग प्रदान करेंगे और हर मिशन के गीतों को सुन करके आप शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कहना है कैसे? कि अरे कब तक ये से आहे भरोगे, जुल्म तले सिर ना करके, जागो देश के मूल निवासी, जय भीम नारा ला करके। कि अरे बहुजन में अब रोष जगा दो, कांची राम के ख्वाब सजा दो, नीला झंडा अंबर लहरी, ऐसा कोई इतिहास बना दो। कहना है, क्या कहना है? कि ना किसी के खुदा ना पैगंबर से है, ना किसी के खुदा ना पैगंबर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं। आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं, आज जो कुछ भी है। ना किसी के खुदा ना पैगंबर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं। ना किसी के खुदा ना पैगंबर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं। हाँ अम्बेडकर से हैं, हाँ अम्बेडकर से हैं। अब तो जय भीम का नारा हर घर घर से है, अब तो जय भीम का नारा हर घर घर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं। आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से हैं। बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए। इस धरती पर हमें पशु से भी बदतर समझा जा रहा था, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, अछूतों में हमारी गिनती थी, हमारे गले में हड़िया थी, कमर में झाड़ू था और हमारे माथे पर शूद्र का मोहर। लेकिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानव समाज को एक करने का प्रण किए। इसलिए कहना है क्या बात है? गले में हड़िया थी, भीम ने हमें टाई दे दिया। कमर में झाड़ू थी, भीम ने हमें बेल्ट दे दिया। कमर में झाड़ू थी, भीम ने हमें बेल्ट दे दिया। कमर में झाड़ू थी, भीम ने हमें बेल्ट दे दिया। अरे बेल्ट दे दिया, हाँ बेल्ट दे दिया। मेरे हाथ में कलम भीम के सदकर से है,
मेरे हाथों में कलम भीम के सदकर से है, आज जो भी है हम अम्बेडकर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से है। गांधी नेहरू ने दलितों का अपमान जो किया, रामजल भैया कुछ बुद्धिजीवी समाज के लोग जो है बात पर रिसर्च करे ओकरा तनकी काट निहन चुभी कि मनीषा प्रभाकर का कहत है, लेकिन ये सही है। हरिजन, हरिजन शब्द को गांधी जी ने हमें दिया। हरि प्लस जन, हरि का अर्थ होता है ईश्वर और जन का अर्थ होता है लोग, अर्थात ये धरती पर जेकर कोई नहीं खे, वो नाजायज औलाद होके वो हरिजन कहला। तो कई धरती पर दलित समाज के लोग नाजायज है, ये कभी ना हो सकेला। सबकर अपन खून खानदान है, तो हम हरिजन शब्द का बगावत करते हैं। ये हरिजन शब्द नहीं, अरे गौरव और स्वाभिमान के साथ कहो, जिस देश में जिस वंशावली में पैदा हुए हो उसे स्वाभिमान के साथ कहो कि हम चमार हैं, हम चंवर वंश के राजकुमार हैं, हम चंवर राजा के खून खानदान हैं। यही से कहना बा का गांधी नेहरू ने दलितों का अपमान जो किया, ऊंच नीच छुआ छूत के भवना को भर दिया, भावना को भर दिया, भावना को भर दिया, भावना को भर दिया, भावना को भर दिया। गांधी नेहरू ने दलितों का अपमान जो किया, ऊंच नीच छुआ छूत के भवना को भर दिया, ऊंच नीच छुआ छूत के भवना को भर दिया, भावना को भर दिया, भावना को भर दिया। हम दलितों पे जुल्म आज भी हद कर से है, हम दलितों पे जुल्म आज हद कर से भी, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से है, आज जो कुछ भी है हम अम्बेडकर से है। अंतिम लाइन में कहना भा पूना पैक बनाम गांधी, ये पुस्तक जो पढ़ेगा उस भाई को नॉलेज हो जाएगा और उनकी आंखें खुल जाएगी कि जिस समय गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बैठक थी तो उसमें देश के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, तो वायसराय रेमजे मैकडोनाल्ड जैसे अंग्रेजों ने पूछा कि ऐ हिंदुस्तानियों, ऐ भारत के वासियों, तुम बगावत कर रहे हो हम अंग्रेजों का, हम तो तुम्हारा देश छोड़ देंगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई नेता है? कोई है ऐसा नेता जो तुम दलित और शोषित समाज के लोगों का नेतृत्व कर सके? तो गांधी जी खटा के खड़ा कलन के हम दलितों का नेता है। अंग्रेज भी जानते थे इंडिया में दलितों का नेता है तो सिर्फ एक अंबेडकर है, लेकिन यहाँ पर जाति विच्छेद को लेकर के जिसे दलित अवार्ड का नाम दिया गया कि दलितों का नेता कौन है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं हूँ, तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है आप हैं, तो कम से कम दलितों का अधिकार को दिलाए। लेकिन गांधी जी इस बात से वंचित रह गए और दलितों के लिए कुछ नहीं कर पाए, बल्कि फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाए। इसीलिए कहना है, क्या कहना है, दलित अवार्ड को ले गांधी ने तूफान भर दिया, बाबा साहेब गांधी को जीवन दान दे दिया, जीवन दान दे दिया, जीवन दान दे
दयाल भैया, विदेश में जब ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का नेता घोषित कर दिए, तो गांधी जी वहां पर बहुत क्रोधित हुए। भाई भला अंबेडकर कैसे हो सकता है देश का नेता? तत्पश्चात गांधी जी आकर के अनशन पर बैठ गए कि जो दलित अवार्ड मिला है वो अवार्ड अंबेडकर को नहीं बल्कि मुझे मिलना चाहिए। अनशन कर दिहलन, खाइल पियल छोड़ दिहलन। गांधी जी के प्राण आखिरी दाव पर है, जिद्दी रहलन गांधी जी। कहलन कि अवार्ड जब तक मिली ना तब तक हम खाना पानी ना पियब, भले मर जाए। और जब अंतिम सांस लेवे लगलन तो उनकर मेहरारू कस्तूरबा गांधी, पटेल जी, सरोजनी नायडू, देश के तमाम नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब कोई जाकर के बाबा साहब के चरण में गिरे लगा कि एगो सुहाग छीन के अंबेडकर तोहके का मिली, अगर कहीं गांधी मर जाए तो तोहरा पर बहुत भारी लांछन लागी। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए दलित अवार्ड, गांधी ही ले, लेकिन हमारे भाई बंधुओं को हक और उनके अधिकारों को दे। तत्पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि जा करके अपने हाथ से गांधी जी के जूस पिया के उनकर अनशन तुरलन और कहलन कि भाई तू ही बड़ रहा, तू ही महान रहा, लेकिन दलितन पर नजर रखा। लेकिन आज तक दलितों पर कोई नजर नहीं, किसी का नहीं। दलितों के साथ राजनीति किया जा रहा है। यही से कहना बताओ, दलित अवार्ड को ले गांधी ने तूफान भर दिया, बाबा साहब गांधी को जीवन दान दे दिया। बाबा साहब गांधी को जीवन दान दे दिया, अरे दान दे दिया, हाँ दान दे दिया। भीम का दरिया दिल बढ़ के समंदर से है, भीम का दरिया दिल बढ़ के समंदर से है। आज सभी है हम अम्बेडकर से है, आज जो कुछ भी है अम्बेडकर से है, आज जो कुछ भी है